कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आयोजक देवी प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अब तक 70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सभी मरने वालों की पहचान कर ली गई है। मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता जय किशोर का। जय, आज राहुल गांधी सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचते हैं। वहां पर जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और उसके बाद हाथरस जाते हैं। वहां पर भी वो परिजनों से मिलते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं। राहुल गांधी ने परिवार वालों से तो मुलाकात की, उनके दर्द को भी सुना, लेकिन जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने सरकार से एक मांग की कि जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है 2-2 लाख रुपए का, वो ठीक है, लेकिन इस मुआवजे को और ज्यादा देना चाहिए था और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आप ये मुआवजा दे रहे हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जल्द से जल्द इस मुआवजे को परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। इस काम में डिले नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरह का। जी, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल देर रात से ही जिले के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी लोग लगे हुए थे और आज सुबह से ही जनपद के और अन्य जिलों की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि लगाई गई थी। और आज जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया है। और राहुल गांधी मीडिया से कोई बातचीत करके नजर नहीं आए हैं। हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो मुआवजे को लेकर के बात कर रहे हैं, तो शायद है कि हाथरस में सुनने में आ रहा है कि कुछ जो परिवार है जो उनको अभी प्रशासन द्वारा सहायता राशि दी जा चुकी है। जी जय, देखिए, जब राहुल गांधी यहाँ पर पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि जो बाबा है, जो ये नारायण साकार है, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है अब तक, जो इनके सेवादार है उनके नाम तो इस एफआईआर में है, लेकिन बाबा का नाम इस एफआईआर में शामिल नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने लोगों से बातचीत की है, जो परिजन है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने एक बात मुझे कही है कि वो प्रशासन की लापरवाही लगातार बता रहे हैं। प्रशासन ने जिस तरीके से नजरअंदाजी इस मामले में की है, उसकी शिकायत लगातार कर रहे हैं। ना केवल राहुल गांधी बल्कि तमाम जितने भी नेता है, जितनी भी पार्टियों के नेता है, वो सभी लोग आखिरकार बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो बाबा को उस एफआईआर में बाबा का नाम है या नहीं है, इस पर बात क्यों नहीं करे? सभी नेता इस बात से भाग रहे हैं, इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हाथरस में हादसे के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने भी इस मामले में कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपको बता दें कि हाथरस में जो हादसा हुआ, बाबा का कार्यक्रम था, बाबा के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मंच साझा करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं और उसको लेकर के हाथरस में जो अधिकारियों ने
22 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 6 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल थी। अभी हाथरस में जिस तरीके से मामले को लेकर के राजनीति का दौर बढ़ता जा रहा है, उस पर मुख्यमंत्री ने फिर से कहा है कि इस मामले में राजनीति कम से कम की जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी जय, देखिए इस मामले में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एसआईटी का गठन, एसओपी का गठन हो चुका है, न्यायिक जांच भी चल रही है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। लेकिन सवाल बनता है कि आखिरकार उस एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। दूसरा, अभी तक जो मुख्य आयोजक था इस कार्यक्रम का वो फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। दूसरी तरफ बाबा फरार है, अभी तक उसका अता पता नहीं है पुलिस प्रशासन को। और साथ ही साथ अस्पताल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी उस दौरान, ना वहां पर एम्बुलेंस की सुविधा थी, उस दौरान किसी तरीके की कोई भी प्रशासन की ओर से तैयारियां नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सेवादारों पर यह पूरा आयोजन छोड़ दिया गया था। यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। और उससे भी अहम सवाल यह बनता है कि बाबा जो इस हादसे के बाद उनके वकील सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा ने इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही साथ इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आखिरकार अगर बाबा चले गए थे, जब उनको इस घटना की जानकारी मिली तो वो वापस आ सकते थे, घायलों से खुद मुलाकात कर सकते थे, उनका हालचाल पूछ सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो उसके बाद बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? जी बताना चाहूंगा, हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के सभी जांच एजेंसियां बाबा की तलाश में जुटी हुई हैं। बाबा कार्यक्रम के बाद से ही फरार है। बाबा के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और मीडिया की जानकारी के मुताबिक जो हाथरस जनपद का प्रशासन था उसके द्वारा एक जांच रिपोर्ट भी सबमिट की गई है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 80,000 लोगों की परमिशन जो मांगी गई थी उसमें लगभग 3 गुना ज्यादा, लगभग 2.5 लाख लोग वहां पे पहुंचे। जब पुलिस ने या प्रशासन ने उनसे कहा था कि आपके प्रोग्राम में ज्यादा की संख्या रहेगी, तो प्रशासन को उनके सेवादारों ने और जो आयोजक थे उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हमारे खुद के सेवादार जो है इस मामले को हैंडल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जय, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।